गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे इकाई 2 जिसका नाम है विलयन। इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे राउलेट का नियम। ओके, इसमें हम पहले तो परिभाषा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के मूल भिन्न के समानुपाती होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि विलयन किसे कहते हैं, वाष्प दाब क्या होता है। अभी आपको ये चीजें नहीं पता है तो सबसे पहले हम देखते हैं विलयन। विलयन जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला है विलय और दूसरा है विलायक। विलय वो होता है जो कम मात्रा में उपस्थित होता है। जैसे हम देख लें पानी है, पानी में हमने क्या बोला, शक्कर। पानी में हमने शक्कर बोली तो शक्कर जो होगी वो कम मात्रा में है तो वो क्या हो जाएगा, शक्कर विलय। और पानी जो होगा वो अधिक मात्रा में है तो वो क्या हो जाएगा, विलायक। ये दोनों से मिलकर जो घोल बना वो क्या है, विलयन। ओके, तो ये तो हो गया हमारा विलयन किसे कहते हैं। अब हम विलयन जो होता है, अब हम देखते हैं वाष्प दाब। वाष्प दाब, दाब मीन्स होता है प्रेशर और इसे हम प्रदर्शित करते हैं कैसे, पी से। पी से अगर हम प्रदर्शित करेंगे उसमें यदि ए और बी नहीं लिखा है तो वो हम विलयन की बात कर रहे हैं। यानी पी मीन्स वाष्प दाब है। अगर ये विलयन का है तो उसमें ना तो ए होगा और ना ही बी लिखा होगा। ये है विलयन का वाष्प दाब। यदि मैं इसमें ए लिख दूं, पी ए लिखूंगी यानी हम बात करेंगे किसकी, विलायक की। तो ये हो जाएगा, अगर ए लिखा है तो वो वाष्प दाब तो है लेकिन वो किसका वाष्प दाब कहलाएगा, विलायक का वाष्प दाब। और यदि पी के साथ में बी लिखा हुआ है यानी है वो विलय का वाष्प दाब, विलय का वाष्प दाब। तो ये तो वाष्प दाब हो गए। ऐसे एक चीज और आएगी जो आपको इस नियम को समझने के लिए बहुत जरूरी होगी। एक है एक्स ए और एक है एक्स बी। एक्स मीन्स होता है मोल, ठीक है। अगर मैं ए की बात करूंगी यानी ए अगर आता है यानी विलायक की बात कर रही हूँ तो ये होगा आपका विलायक का मूल। किसका है, विलायक का मूल भिन्न। और इसकी जगह अगर मैंने बी लिखा है तो बी मीन्स क्या होता है, विलय। और ये एक्स मीन्स होता है मोल भिन्न। तो ये हो जाएगा आपका क्या, विलय का मोल भिन्न। तो ये चीजें हैं, आपको जानना जरूरी है। अगर आपको ये पता है तो हम आसानी से राउलेट का नियम समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम गणितीय व्याख्या जो है इसकी वो देखेंगे। यहाँ पर हम देखें, हमने डेफिनेशन में देखा विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब क्या है, P। विलायक के मोल भिन्न, विलायक का ए है यानी विलायक का मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में समानुपाती हटाया तो ये, अब समानुपाती हटाएंगे तो समानुपाती स्थिरांक क्या आ जाएगा, के एक्स। के जो होता है तो समानुपातिक स्थिरांक, समानुपातिक स्थिरांक, ये स्थिरांक कहलाएगा आपका। इसे हमने समीकरण कौन सा नाम दे दिया है, 2। ओके, अब हमको क्या करना है, यदि हम ये मान लें कि ये जो विलयन का वाष्प दाब है वो किसके बराबर है, विलायक। किसके, विलायक के। तो P को हम किसके बराबर मान लेंगे, विलयन का जो वाष्प दाब है वो विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। ये मान आपको लिखना है इसमें समीकरण 2 में। समीकरण 2 में मान रखने पर समीकरण 2 में हम मान रखेंगे तो P के स्थान पर आपको क्या लिखना होगा, PA। तो आप जहां पर P लिखा हुआ है वहां पर PA लिख देंगे। बाकी एज इट इज वैसा का वैसा ही आपको लिखना है। और इस समीकरण को हम अगला यानी समीकरण 3 नाम दे देंगे। ओके, अब हमको क्या करना है, यदि नेक्स्ट स्टेप में हम मान लें कि विलय तो नगण्य है, मतलब उसे हम माने ही नहीं कि उस विलयन में वो उपस्थित है, ना के बराबर है, तो हमको PA को जो है वो बिल्कुल शुद्ध विलायक होने के कारण, उसमें विलय ना होने के कारण उसे P0A से प्रदर्शित करना है। P0A से प्रदर्शित करेंगे और XA जो होगा, अब उसमें विलय उपस्थित ही नहीं है इसलिए XA का मान कितना हो जाएगा, 1। ओके, ये समीकरण 3 में हमें ये मान रखना है। समीकरण 3 में मान रखने पर ये मान हम इसमें इनपुट करें। समीकरण 3 में
मान रखने पर। समीकरण 3 में हम मान रखेंगे तो x a का मान कितना हो गया 1, तो हमको क्या हो गया pa इक्वल टू k इंटू 1। अब 1 में किसी का गुणा करें तो वही आता है, तो pa इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा k। इसे आप समीकरण 4 नाम ले लेंगे। बस अब हमें समीकरण 4 का मान 2 और 3 में रखना है, आपका राउंड का नियम हो जाएगा कंप्लीट। समीकरण ये जो 4 है, 4 का मान किसमें रखना है हमें 2 और 3, 2 व 3 में रखने पर। ओके, समीकरण 4 आप देख ही रहे हैं, p इक्वल टू किसके है k के। तो जहां पर k आया है आप दो जगह देख रहे हैं, तो यहाँ पर और यहाँ पर। जहां k है k की जगह पे आपको क्या लिखना है pa, बस बाकी सब आप जैसा का वैसा ही लिखना। p इक्वल टू pa इंटू xa, फिर उसके बाद pa इक्वल टू P0a, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे P0a इंटू x। ये जो दोनों ही हैं वो आपके क्या है राउल्ट के नियम का गणितीय व्यंजक। अब इस गणितीय व्यंजक को आपको याद रखना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करने के लिए, ठीक है। आप इस समीकरण को याद रखेंगे, मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट समझाती हूँ। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो आता है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड क्वेश्चन अगर पूछा जाए राउल्ट के नियम की सहायता से वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन ज्ञात, क्या ज्ञात करना है हमें वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। अगर ये आपसे पूछा जाता है तो आपको वो समीकरण याद होना चाहिए, अगर वो याद नहीं होगा तो आप ये सॉल्व नहीं करना। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन ज्ञात, तो इसके लिए हिंदी तो वो ही रहेगी जो आपने पहले समझी थी, अवाष्पशील विलय-युक्त विलयन का वाष्प दाब। यहाँ तक लिखने के बाद इसमें आप यही इंक्लूड करेंगे वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलायक के मूलबिंदु के समानुपाती होता है। ओके, हिंदी यही हो गई। अब आपको वो जो समीकरण था ये लास्ट में जो मैंने निकाला है, इस समीकरण को आपको यहाँ लिखना होगा Pa इक्वल टू P0a इंटू XA। अब हम जानते हैं मोल भिन्न का जो सूत्र होता है, हम जानते हैं विलायक का मोल भिन्न और विलय का मोल भिन्न, दोनों भिन्न का कितना होता है 1। इस समीकरण को आप 1 मान लीजिए, इस समीकरण को आप 2 मान लीजिए। समीकरण 2 का मान आपको किसमें रखना होगा समीकरण 1 में। आप देख रहे हैं यहाँ पर XA है, आप इसे ना मानिए, अभी सबसे पहले XA इक्वल टू और निकाल लीजिए। XA इक्वल टू ये प्लस का है, इक्वल के इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस की चीज साइड में हो जाएगी माइनस की, तो 1 माइनस XB। इस समीकरण को हम नाम देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 2 का मान आपको किसमें रखना है समीकरण 1 में। आप देख रहे हैं यहाँ पर XA, ये XA किसके बराबर है 1 माइनस XB के, तो हमें XA की जगह पे क्या लिखना है 1 माइनस XB। समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 में हम मान रखते हैं Pa तो हमें लिखना ही है, Pa इक्वल टू P0a इंटू यहाँ पर हम XA की जगह पे क्या लिख देंगे 1 माइनस XB। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, Pa तो Pa ही लिखना है, P0a का 1 में करेंगे तो P0a इंटू P0a का XB में करेंगे तो P0a XB। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो चीज है माइनस में ये आएगी ऊपर के इधर, तो माइनस की तो वो इधर आके काय की हो जाएगी प्लस की, और ये जो प्लस की है वो चीज हो जाएगी तो काय की हो जाएगी माइनस की। तो आप इधर ले आए इसे P0a XB, और ये तो अपनी जगह पे ही है, बस इन दोनों ने अपनी जगह क्या करनी है चेंज करनी है। तो Pa प्लस का था तो वो वहां जाके काय का हो गया माइनस का।
अब हमको निकालना है विलय का मूलभिन्न वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन निकालना है हमें। तो यहाँ पर हम XB निकालना है, तो XB इक्वल टू हो जाएगा P0A माइनस PA अपॉन में XB तो यहाँ पर है, ये मल्टीप्लाई में है तो ये इक्वल के इधर जाएगा तो इसका हो जाएगा डिवाइड का। तो ये आ गया आपका विलय का मूलभिन्न का वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। ओके, एक क्वेश्चन ये हल होता है। अब हमें ये समीकरण भी याद होना जरूरी है, यदि ये समीकरण याद नहीं होगा तो हम इसका आणविक द्रव्यमान नहीं निकाल पाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं अब वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन की सहायता से आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। तो आप ये समीकरण याद रखेंगे तभी आप आगे का सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब देखते हैं हम वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन की सहायता से। अगला अगर क्वेश्चन आता है तो वो आपका आएगा वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन की सहायता से आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। चलिए देखिए, अब आपको मैंने बोला था कि आपको ये समीकरण याद रखना होगा, तो अब हम ये वाला समीकरण यहाँ पर लिखेंगे। XB इक्वल टू होता है PA माइनस P0A अपॉन P0A। अब ये तो समीकरण आपका कौन सा हो जाएगा, एक। अब हम जानते हैं जो विलय का मूलभिन्न होता है XB, वो क्या होता है NB, विलय के अणुओं की जो संख्या होती है और Na प्लस NB, यानी विलयन के अणुओं की जो संख्या होती है उनका जो अनुपात होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विलय का मूलभिन्न। तो ये समीकरण को हम बोल देंगे दूसरा समीकरण। समीकरण 1 व 2 की तुलना करें। 1 व 2 की तुलना करने पर, तो अब हम तुलना करेंगे तो ये भी XB के बराबर है, ये भी XB के बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर। PA माइनस P0A अपॉन P0A इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB। ओके, अब अणु की जो संख्या होती है, यदि मैं Na की बात करूं तो वो WA अपॉन Ma के बराबर होती है, ये हम जानते हैं। और यदि मैं N के साथ में B लिख दूंगी तो NB किसके बराबर होता है, WB अपॉन MB। तो ये आपको सूत्र दोनों याद रखने होंगे। अगर मैं विलय के अणु की संख्या की बात करूंगी तो वो इसके, और यदि विलायक के अणु की बात करूंगी तो वो इसके बराबर होता है। ठीक है, इसे हम इस समीकरण 3 में हमें ये मान रखना। चलिए देखें, एज इट इज हमें वैसा का वैसा ही लिखना पड़ेगा। PA माइनस P0A अपॉन PA इक्वल टू NB की जगह पे हम क्या लिखेंगे, WB अपॉन MB। उसके बाद में Na की जगह पे हम लिखेंगे WA अपॉन Na प्लस WB अपॉन MB। अब विलयन में ये विलयन है, विलय और विलायक मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन। तो यहाँ पर ये जो विलयन है, विलयन में नगण्य की, विलय की मात्रा नगण्य मानी जाती है। विलयन में विलय की मात्रा नगण्य, तब हम जो विलय है उसको नगण्य मान लेंगे, यानी हम उसे गिनेंगे ही नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, P0A माइनस PA इक्वल टू WB अपॉन MB, और ये WA अपॉन M। ओके, इस चीज को हमें छोड़ देना है क्योंकि ये नगण्य है, हम इसे गिन नहीं सकते।
बस अब एंड चल रहा है आपका, आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस तरह। आप देखें डिवाइड जो होता है वो काय में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई में तो संख्याएं उलट जाती हैं। तो हम यहाँ ये वाली चीज जो है उसे तो हम वैसा का वैसा ही लिखेंगे, लेकिन इस डिवाइड को हम काय में कन्वर्ट कर रहे हैं मल्टीप्लाई में, तो जो नीचे की चीज है वो उलट जाएगी, MA ऊपर आ जाएगा और WA नीचे पहुंच जाएगा। ओके, लास्ट हमको निकालना है आणविक द्रव्यमान, विलय का आणविक द्रव्यमान। तो MB निकालना है, तो MB को आप कहाँ ले जाएंगे, ऊपर। MB इक्वल टू PA कहाँ पहुंच जाएगा, इधर, PA इंटू WB इंटू MB। सिर्फ हमको PA को कहाँ पहुंचाना है, ऊपर, और ये दोनों चीजें कहाँ पहुंच जाएंगी, नीचे। PA माइनस P0A, और यहाँ पर ये WA लिखा है, इसको हम ऐसा का ऐसा। इस समीकरण की सहायता से हम वाष्प के अपेक्षित अपव्रमण की सहायता से इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये 3 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा।